हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया हो? ये जो डिज़ाइन है बहुत पहले से किसी ने बोला था मैं आपसे बनवाऊंगी और अब उनको टाइम मिला तो इसलिए मैं उनको मना नहीं कर पाई। मैं ज़्यादातर रिपीट करने के लिए डिज़ाइन तो मना कर देती हूँ, फिर मेरे पास वीडियो नहीं होती कोई बनाने के लिए, तो इसलिए। और मैं इतनी देर से सोच रही हूँ आपको क्या कहानी सुनाऊँ, क्या कहानी सुनाऊँ। मैं तो इतना सोच रही हूँ 9 बजे की मैं YouTube पर भी सर्च कर रही हूँ कुछ कहानियाँ, कुछ वैसे सोच रही हूँ। तो फिर मैं आपको एक जो है अपमान के ऊपर बताती हूँ कि अपमान कितनी तरह का होता है और उसका हमें जवाब किस तरह से देना चाहिए अपमान का। आप ध्यान से सुनो और बताना मैं कहीं गलत हूँ या सही हूँ, ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है? तो अपमान जो है 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है आभास। अब हमें आभास होता है कि हमारा अपमान हो रहा है, और एक अनावश्यक अपमान कि हम ऐसे ही किसी चीज़ को अपना अपमान मान लेते हैं, ठीक है? और नंबर 3 पे होता है वास्तविक अपमान, जो सच में ही हमारा अपमान हुआ होता है, वो वास्तविक अपमान होता है। चलो मैं आपको बताती हूँ। आभास का मतलब ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को फ़ोन किया और आपको उनके घर की सिचुएशन का नहीं पता और वो आपसे थोड़ा रूडली बिहेव करते हैं, ठीक है? उस टाइम आपको ऐसे लगेगा, आपका अभिमान जो है ना, आपके अंदर जो घमंड है वो उसको हानि पहुंचेगी कि इसने मेरे साथ ऐसे बात कैसे की। आपको गुस्सा आएगा उस पर कि आप सोचोगे मेरा अपमान किया, इसने अच्छे से बात नहीं की मुझसे, ठीक है? और दूसरा अपमान वो होता है जो अनावश्यक, मतलब ऐसे ही हम उस अपमान को अपमान मान लेते हैं, वो कोई अपमान नहीं होता। जैसे किसी इंसान ने मान लो ड्रिंक की हुई है और वो आपको गालियाँ या अपशब्द बोलता है, तो उस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। या कोई पागल है, पागल आपको गालियाँ निकाल रहा है, इस बात को अपमान नहीं समझना चाहिए, ये अनावश्यक अपमान है। और आभास जो हमें ऐसे ही महसूस होता है, कहीं शादी पार्टी में जाते हैं, सामने वाले के मन में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपको पूछ नहीं रहे अच्छे से, उनके मन में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो बिज़ी होते हैं। और कई बार आपको कोई बाज़ार में मिलता है, रास्ते में कहीं मिलता है, वो उसने आपसे अच्छे से बात नहीं की, तो आपका जो घमंड है वो फिर आहत हो जाता है कि भाई हाँ, मेरे से अच्छे से बात नहीं की, मेरा अपमान हो गया। ये दोनों तरह के अपमान जो हैं उसको हमें अपमान नहीं समझना चाहिए। हो सकता है जो हमें रास्ते में कोई मिला, उसने हमें अच्छे से नहीं बुलाया, हो सकता है उसको कोई परेशानी हो दिमाग में, है ना? और आपको बाद में पता चला कि उसने इसलिए नहीं बुलाया, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका था, तो वो हॉस्पिटल में उसका पता लेने जा रही थी, वो खुद से परेशान है। तो ऐसे जो आप कल्पना करके अपना अपमान समझ लेते हो, उस अपमान को अपने दिमाग से निकाल दो। और जो एक अनावश्यक अपमान है, जो कोई मेंटल है, मूर्ख है, वो आपको अपशब्द बोलता है, उसको भी पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है? वास्तविक अपमान, वास्तविक अपमान वो होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मेरी हाइट कम है, मेरी हाइट पूरी 5 फीट नहीं है, 5 फीट में 2 इंच कम है, और मैं देखने में थोड़ी फैटी भी हूँ, है ना? कोई भी इंसान है, हर किसी इंसान में खूबी भी होती है और कमियां भी होती हैं। जो आपकी कोई थोड़ी सी कमी का मजाक उड़ाए, जैसे आपको उस चीज़ से नीचा दिखाए, एक्चुअल में वो अपमान होता है। अगर कोई गरीब है, उसको जो है ना साथ रहकर ये एहसास दिलाए कि आप गरीब हो, मतलब आपकी इंसल्ट करे। जैसे आप कहीं पार्टी में गए हो और सामने वाला बंदा आपसे बहुत अमीर है
वो आपको रियलाइज, आपको अपने से छोटा दिखाए, आपकी इंसल्ट करे, या आपकी कोई भी आपकी शारीरिक कमी को बार बार रियलाइज़ कराए, कुछ भी लगा लो, एनीथिंग, वो वास्तविक अपमान होता है। और तीनों अपमान का बदला कैसे लेना चाहिए? जो पहला अपमान है, जो आपने सिर्फ अपने मन में बना लिया है, वास्तव में वो अपमान नहीं है, वो अगले की मन स्थिति है। जैसी उसकी मन स्थिति थी, उसने वैसा आगे से बिहेव कर लिया, तो वो अपमान नहीं है। ठीक है। जैसे एक सूखी लकड़ है और एक गीली लकड़ है। सूखी लकड़ को आप तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी, गीली लकड़ होती है, उसको आप तोड़ोगे तो वो नहीं टूटेगी। तो उसी तरह से ही हमें अपने आप को गीली लकड़ की तरह बनाना है। जब ऐसी परिस्थिति सामने आती है, हमें इंसल्ट महसूस होती है किसी के व्यवहार से, तो हमें गीली लकड़ की तरह बनना है, ताकि कोई भी हमें तोड़ ना सके, किसी के भी व्यवहार का हमारे ऊपर कोई असर ना हो। ठीक है। जैसे हम पूरा गीली लकड़ को जोर से तोड़ेंगे तो वो नहीं टूटती है ना, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है बहुत मुश्किल से, और सूखी लकड़ 1 सेकंड में टूट जाती है। तो हम अपने आप को गीली लकड़ की तरह कैसे बनाएंगे? वो बनाएंगे अपनी सोच को चेंज करके, पाठ पूजा करके, है ना, पाठ पूजा करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, क्योंकि इससे हमें खुद को हानि होगी। ऐसा सोच कर हम अपने अंदर नेगेटिव और लेस कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरी बात, जो कोई मूर्ख है, पागल है, या कोई ड्रग एडिक्ट है, या कोई भी इंसान जिसकी आदत है मजाक करने की, और उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। तीसरा जो है ना, कि आपको बार बार आपकी किसी कमी को लेकर नीचा दिखाता है, उसका जो है आपको जवाब ज़रूर देना चाहिए, उसका बदला लेने के लिए। जैसे एक लड़का था 20 साल का, उसके पापा को पुलिस वाले ने बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था, बहुत ज़्यादा। उस लड़के से सहन नहीं हुआ ये बेइज्जती, और उसने इतनी छोटी उम्र में मेहनत करके जो है वो पुलिस के बड़े पद पर, ओहदे पर, SP, DSP वगैरह, मुझे पूरी तरह से याद नहीं वो किस पोस्ट पे बना था, जिस पोस्ट पे वो पुलिस वाले ने था, उस पोस्ट पे आके उसने उससे को वो बदला लिया। अब जैसे कोई गरीब है, आपका ही कोई रिलेटिव है, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल में है, और आपको वो बार बार ये शो करता है कि आप गरीब हो, तो आप इतनी मेहनत करो, इतनी कमाई करो, इतना दिन रात मेहनत करो कि उससे भी ज़्यादा अमीर बनो, और अपनी जो है इस अपमान का बदला लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने आप को हमें किसी से कम नहीं समझना चाहिए, और एक एक मिनट कीमती है, हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, है ना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। उम्मीद है आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी तो नहीं है, एक अनुभव ही है ये। ओके फ्रेंड्स, अब आपको कोई भी किसी तरह से भी अगर मेरी बात से भी आपको अपमान महसूस हो, तो आप ये मत सोचना कि मैंने आपका अपमान किया। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाती या मैसेज का जल्दी से जवाब नहीं दे पाती, तो ऐसे मत सोचना, क्योंकि सामने वाला क्या पता किस परिस्थिति में हो, कितना बिजी हो, है ना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।